फास्ट भागने के लिए नहीं है, ये पॉइंट ये देखने के लिए है कि हम सही जगह भाग रहे हैं या नहीं। इट्स नॉट अबाउट फास्ट, इट्स अबाउट राइट। नेटवर्किंग अब आपको नहीं जिताएगी, इन्वेस्टमेंट इनटू रिलेशनशिप जिताएगा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में इसको ऑर्गेनाइज करें, बिकॉज दैट्स द फ्यूचर फॉर अस, दैट्स इन फैक्ट दैट इज ऑल्सो द फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड। अच्छा भला था चला गया, नहीं जी, ये अच्छा भला कोई नहीं चला जाता है। प्लीज डॉक्टर्स जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, टेल अदर्स, ये जो हमें बताया गया है ना जी, अच्छा भला था, अचानक से हार्ट अटैक हुआ और चला गया। हार्ट अटैक कभी भी अचानक से नहीं होता, मिस कॉल्स देता है, बताता है, ब्लूटूथ पे मैसेज भेजता है, वाईफाई पे मैसेज भेजता है। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस आपकी फूल जाती है तो आप कहते हो जी अब तो उम्र हो गई है। नहीं जी, उम्र नहीं होगी, न्यारी फंसी हुई थी, आप थोड़ा उसको केयरफुली ट्रीट करें। आप जितना पहले खाना खाते हैं, आप उतना ही खाना अगर अब खा रहे हैं तो दैट वुड नेवर हेल्प यू, दैट वुड नेवर हेल्प यू। एंड आई थिंक दैट नीड्स इवन एडवाइस। जॉब्स के और काम के कॉन्टेक्स्ट में सोचने की बजाय प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियोज के कॉन्टेक्स्ट में सोचें। अच्छा, इस पॉडकास्ट के बाद जो दोस्त है ना, उन्होंने तो खूब मेरी झाड़ पिटानी है, क्योंकि इसमें बास चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं भी खुद अब शुरू कर रहा हूँ, और जनरली वो मेरा तरीका नहीं है। आई ओनली ट्राई टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आई प्रैक्टिस, बट एनीवेज अब करना है तो करना है। लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द सुहेल जिंदानी पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये पॉडकास्ट मैं अपनी लाइफ ट्रांजिशन के ऊपर भी कर रहा हूँ, और ऑफ कोर्स जब मैं अपनी लाइफ ट्रांजिशन के ऊपर करूँगा तो बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो उसी लाइफ ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, उन एज ब्रैकेट्स के अंदर है। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये कॉन्वर्जेसन जो है ये एक तरीके का डायलॉग ही होगा, एक थोड़ा सा लाउडर डायलॉग है, जिसमें आप मेरे सामने तो नहीं बैठे, लेकिन मैं ये कॉन्वर्जेसन करूँगा ही इस अजम्पशन के साथ कि हम आमने सामने बैठे हैं, हम इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं, और हम इस कॉन्वर्जेसन को इस प्रोसेस में बिल्डअप करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और ये आज की कॉन्वर्जेसन है अपनी ज़िंदगी को 40 साल की उम्र गुजर जाने के बाद किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से स्ट्रक्चर करना है। सो टेक्निकली आप समझें कि ये कंटेंट 40 प्लस से लेकर 60 तक है। सो से 40 to 60 के लिए हम ये कंटेंट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस ब्रैकेट में दुनिया में बहुत सारे लोग आ जाते होंगे, और अगर ये लैंग्वेज चूँकि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में है, तो आई होप कि इस इस खित्ते में भी बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के ज़रिए पहुंचने की कोशिश करेंगे। आए इसके अंदर थोड़ा सा जंप इन करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि इस एज ब्रैकेट के अंदर हमारी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आती हैं, और किस तरह से हम इस टेन्योर ऑफ लाइफ को रिलेटिवली बेहतर बना सकते हैं। पहला पॉइंट, ये पॉइंट हमारी लाइफ का जो 40 प्लस का जो पॉइंट है, ये पॉइंट फास्ट भागने के लिए नहीं है, ये पॉइंट ये देखने के लिए है कि हम सही जगह भाग रहे हैं या नहीं। इट्स नॉट अबाउट फास्ट, इट्स अबाउट राइट। इट्स नॉट अबाउट कि मैं कितना जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, इट्स अबाउट कि वो जो सीढ़ी मैंने जिस दीवार पे लीन की हुई है, वो दीवार सही वाली है या नहीं है। आई थिंक ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है जिससे बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते। दे अंडरस्टैंड कि व्हाट दे वर डूइंग इन 30 शुड बी डन मोर इन 40 and should be done more in 50, and then all of a sudden life realizes कि हम बहुत गलत जगह भाग रहे थे, and then वो जो रिकवरी का एलिमेंट है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक 40 प्लस लाइफ स्पैन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो दिमाग है वो मुझे फास्ट के लिए ना हमें चार्ज करे, हम ये देखें कि हम जहाँ भाग रहे हैं वो सही डायरेक्शन है या नहीं है। आई रियली ऑलवेज होप ग्रेट फॉर माई कंट्री। बहुत दफ़ा मैं ठीक है, थोड़ी नाराज़गी, थोड़ा एतराज़, बट ऑफ कोर्स आई विश गुड फॉर माई कंट्री एज वेल, एंड दैट वी ऑल शुड। बट वो अक्सर मैं कहीं मजाक में तंजिया ये कहता हूँ कि वो लोग कहते हैं पाकिस्तान पीछे रह गया। नहीं जी, पीछे नहीं रह गया, हम जहाँ भाग रहे हैं वहाँ रेस नहीं हो रही। तो आपको पहले ना रेस हो कहाँ रही है, और उस रेस में क्या वो रेस मेरे लिए वर्थ है भागने को, ये तय करना आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ चूजिंग आवर डायरेक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये कि वंस यू क्रॉस दिस एज पॉइंट 40, आई थिंक द फोकस
should not be in networking, but rather in investing into relationships. नेटवर्किंग अब आपको नहीं जिताएगी, इन्वेस्टमेंट इनटू रिलेशनशिप जिताएगा. सो मसला अब ब्रेथ बड़ा होने का नहीं है, डेप्थ ज़्यादा होने का है. मसला अब ये है कि अब हमें वो लोगों के साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने को अचीवमेंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अब हमें जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको फुलफिलमेंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है. आई थिंक दिस इज़ अ टाइम व्हेन वी शुड डबल डाउन आवर एफर्ट इन टर्म्स ऑफ establishing stronger relationship with people. that इसका मैं ये मतलब नहीं कह रहा कि हम नए लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाए, हम नए दोस्त ना बनाए, हम नए बिजनेस कॉन्टैक्ट्स ना बनाए. दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. बट वो जो ये ऑब्सेशन होता है ना जी, दुनिया जान जाए, दुनिया जान जाएगी अगर आपके रिलेशनशिप बेस इतने तगड़े हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं. बिकॉज अब हम जिंदगी की उस फ्लाइट में बैठ रहे हैं जिस फ्लाइट के अंदर स्टेबिलिटी इज द रियल ग्रोथ. एक्चुअली स्टेबिलिटी इज द ग्रोथ. और जब मैं कहता हूं स्टेबिलिटी, तो खुदा ना खास्ता मैं ये बात नहीं कर रहा कि 40 के बाद आपका प्लेट्यू कुछ यूं हो जाता है. नहीं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका 40 के बाद प्लेट्यू यूं हो जाएगा. बट ये यूं तब होगा जब बेस स्ट्रांग होगी. आप ऊंची इमारत मजबूत बेस पर बनाते हैं, और 40 के बाद जो बेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, वो रिलेशनशिप एसेट है. एंड आई थिंक दिस इज़ अ टाइम वेयर वी शुड इन्वेस्ट मोर इन द रिलेशनशिप्स, इन द फ्रेंड्स, इन द सर्कल्स दैट वी ऑलरेडी हैव. तीसरा इंपॉर्टेंट स्विच जो मुझे लगता है कि 40 के बाद आ जाना चाहिए वो है कि हम जॉब्स के और काम के कॉन्टेक्स्ट में सोचने की बजाय प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियोज के कॉन्टेक्स्ट में सोचें. यानी मेरी लाइफ अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे पोर्टफोलियोज का मजमूआ होना चाहिए. और प्रोजेक्ट्स की भी शर्त क्या है कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो. मैंने बनाया, मैंने शेयर किया, मैंने बनाया, मैंने शेयर किया. उसको परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बनाना है और शेयर करना है. बिकॉज वो जो परफेक्शन है वो इस प्रोसेस के कंटिन्यूस होने के अंदर अचीव होती है. सो आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम ये जो जॉब, ये जो अपना काम माइंडसेट है, इस माइंडसेट्स को शिफ्ट करें और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में इसको ऑर्गेनाइज करें. बिकॉज दैट्स द फ्यूचर फॉर अस. दैट्स इन फैक्ट दैट इज ऑल्सो द फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड. आप आज की यंग जनरेशन को देखें, उनके रिज्यूमेस कैसे बना रहे हैं. वो टेन्योर्स पे बना रहे हैं, वो टेन्योर्स पे नहीं बना रहे, वो पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट्स पे बना रहे हैं. एंड आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट ये हम उनसे सीख सकते हैं. 40 के बाद लाइफ इज नॉट अबाउट how big your tenures of jobs are, but it's more about how important worthy projects that are worth your time and effort, वो projects और वो portfolios में हमारी life organize होना शुरू हो. चौथा point है is about trying to become remarkable. अब ये देखें, असूली तौर पर तो मैं कहूँगा ये एक ऐसा point है जो क्रॉस कटिंग है. बट remarkable क्या है? remarkable का मतलब है remarkable. What is that you stand for? What is that people know you for? What is that people can relate to you when they talk of that particular thing? अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अब आपको रिमार्केबल करता है, तो यू लिव दैट एवरेज हार्डली एग्जिस्टिंग लाइफ. मतलब आप आए और चले गए और किसी को पता भी नहीं चला. दिस इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू मेक योर मार्क, टू बी रिमार्केबल. अब वो कैसे होगा? वो सिर्फ तब होगा जब आप अपने इर्द गिर्द नॉइस कम करें. मैं एक अपने दोस्त के साथ गुफ्तगू कर रहा था. रियलाइज हमने ये किया कि ये जो हमारा टेन्योर हुआ 40 का, इसके बाद टू डू लिस्ट हमारी लंबी हो गई. और नहीं जी, इसके बाद तो टू डू लिस्ट थोड़ी कम होनी चाहिए. यानी हमें उस टू डू लिस्ट में से नॉइस हटाने की ज़रूरत है और रेजोनेंस पे फोकस करने की ज़रूरत है. हमें हर छोटे काम में से बाहर निकलने की ज़रूरत है और हमें वो काम जो ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकता है, जो रिमार्केबल बना सकता है, जो मार्क छोड़ सकता है, उसके ऊपर अपने आप को बाइफिकेट करें. हम एक फ्यूचर पॉडकास्ट में ये मेरा ख्याल भी है कि हम एक पर्टिकुलर पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट करें कि हाउ टू मेक योर टू डू लिस्ट relatively more lean to achieve more.
और इंशाल्लाह उसके ऊपर विल प्रोड्यूस समथिंग, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम नॉइज़ को हटाएं, रेजोनेंस पे फोकस करें, मार्क छोड़ें, ताकि हम रिमार्केबल हों, एंड रिमार्केबल इज़ वर्दी ऑफ बीइंग मेड रिमार्क्स अबाउट। पांचवा और जो इंतहाई ज़रूरी, और मुझे लगता है कि ये काम चले मुझे तो बाय प्रोफेशन मिला हुआ था, बट ये काम मैंने एक्चुअली देखा है, लॉट ऑफ पीपल पोस्ट 40 दे स्टार्ट डूइंग इट। ये काम रोकना भी पड़ता है, लेकिन वो एक अलग एज पर है, वो हम उस पर बाद में बात करेंगे, बट दैट इज वर्क, योर वर्क वॉट एवर यू डू शुड बी एन अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट अ जॉब। आपका काम एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ना सिर्फ ये कि वो एक महज जॉब हो। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी टू टीच, अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर, अपॉर्चुनिटी टू शो टू द वर्ल्ड कि ये काम बेहतर कैसे हो सकता है, अपॉर्चुनिटी टू से कि ये काम मैं नहीं करूंगा और ये काम मैं करूंगा या करूंगी बिकॉज आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट. So I think this is an opportunity to make choices. It's an opportunity to select larger goals for yourself rather than just continuing that rota of job या rota of even अपना काम जो हमें सिखाया गया है. मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को जानता हूँ, छोटे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ तो वो बताते हैं हम तो 14 साल के थे, 16 साल के थे, तब से जॉब पे जा रहे, तब से ये काम कर रहे हैं, और वो अभी तक वही काम कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज अनफेयर, बिकॉज जब इतना एक्सपीरियंस का एसेट आपने जमा कर लिया है और उसके बाद भी आप वही करते रहते हैं, तो फिर ना ही किया होता एसेट, इसमें क्या हो गया? हम ऑर्गेनाइजेशंस में कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो 20-20 सालों से बैठे हैं, लेकिन यकीन करें उनका तजुर्बा एक ही साल का है, जो उसके बाद 19 सालों उन्होंने परफेक्ट किया है. वो जी 40 इज़ अ वंडरफुल माइलस्टोन. टेक्निकली आज दुनिया का लॉन्जेटिविटी का डेटा देखें तो इट्स एक्चुअली 50% ऑफ योर लाइफ एंड द 50 एक्टिव % ऑफ योर लाइफ. अब ये स्केल करेगा, एंड इसका स्केल वो जो हमने पहले उस कर्व के ऊपर बात की विद ग्रेट रिलेशनशिप्स, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त मेरा वही मेथड कंटिन्यू ना रहे कि मैंने उसको 9 से 5, 9 से 9 जो भी मेरे टाइमिंग्स है उस पर परस्यू किया, बट द आइडिया शुड बी ऑफ मोर गिविंग, द आइडिया शुड बी ऑफ मोर टीचिंग. और अपने आप से पूछें कि आप अपनी जॉब को, अपने काम को इस हिसाब से री इमेजिन कर रहे हैं. आपका अपना काम है तो क्या ये सिखाने वाला काम अपने बच्चे के साथ या किसी और के साथ भी, जिसके साथ आपको सक्सेशन रखनी है, आप ये सिखा रहे? बिकॉज अगर इस पॉइंट पे आप ये नहीं कर रहे तो फिर मुझे नहीं पता आप कब इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं. छठा पॉइंट बोलते हुए मुझे थोड़ी सी घबराहट और बहुत ज़्यादा नदामत भी है, लेकिन ये इस उम्मीद के और इस वादे के साथ कि येस दिस इज़ समथिंग वेयर आई एम ऑल्सो नाउ गेटिंग सीरियस, इज़ केयर फॉर द मशीन, द बॉडी. आई थिंक ये बहुत सारे लोग हम में से ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो इस ट्रांजिशन में, यू नो, व्हेन यू क्रॉस दिस 40, वो इस ट्रांजिशन को हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते. हम समझते हैं कि आज भी हम उसी तरह से इस बॉडी को कंडक्ट करेंगे जिस तरह हम पहले करते रहे. परहैप्स नहीं, क्योंकि हमारी फिजियोलॉजी बहुत मैसिवली तब्दील होना शुरू हो जाती है. मैं खैर मेडिकल कोई एक्सपर्टीज़ तो मेरी है नहीं, और ना ही इस पॉडकास्ट जब मैं करता हूँ तो इससे पहले कोई मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ, बट वर्किंग विद अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स आई हैव रियलाइज कि ये जो 40 to 55 का पीरियड होता है, इस वक्त हार्ट भी अपना पीक दे रहा होता है. दैट्स वेयर यू हेयर बहुत सारे अच्छा भला था चला गया. नहीं जी, ये अच्छा भला कोई नहीं चला जाता. एंड प्लीज़ डॉक्टर्स जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, टेल अदर्स, ये जो हमें बताया गया है ना जी अच्छा भला था, अचानक से हार्ट अटैक हुआ और चला गया. हार्ट अटैक कभी भी अचानक से नहीं होता. मिस कॉल्स देता है, बताता है, ब्लूटूथ पे मैसेज भेजता है, वाईफाई पे मैसेज भेजता है. आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस आपके फूल जाती है तो आप कहते हो जी अब तो उम्र हो गई है. नहीं जी, उम्र नहीं होगी, न्यारी फंसी हुई थी. आप थोड़ा उसको केयरफुली ट्रीट करें. आप जितना पहले खाना खाते हैं, आप उतना ही खाना अगर अब खा रहे हैं तो दैट वुड नेवर हेल्प यू, दैट वुड नेवर हेल्प यू. एंड आई थिंक दैट needs even advice. So go see a nutritionist. हमारे खित्ते में तो ये एक और मसला है ना, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, ये वो इस्ट हैं जो मुझे लगता है अब ये आपस में एक दूसरे को दिखाते होंगे. मेरे ख्याल से न्यूट्रिशनिस्ट,
साइकोलॉजिस्ट को दिखाता होगा, साइकोलॉजिस्ट डेंटिस्ट को दिखाता होगा, क्योंकि हम तो यहाँ तभी पहुँचते हैं जब मौत पड़ती है? आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम to look into these aspects of life, because now the machine which does everything deserves more care. So I think sleep more, eat better, rest more. I think these are only tips from my side, but go see a nutritionist. And ये जब मैं podcast कर रहा हूँ, I've made a commitment to myself. I'm also going to do this because I think that's where this we can channel this body so that जो अगली इनिंग हमने खेलनी है उसको हम बेहतर खेल सकें। सातवां और इंतहाई ज़रूरी पॉइंट, और वो है वर्क ऑन योर स्टोरी। यस, वर्क ऑन योर स्टोरी। आपके पास टाइम है अभी। मैं अगर ये पॉडकास्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए करूं तो उनको सिर्फ ये कहूँगा कि बस यही कोशिश कर लें कि लोग आपको याद कैसे रखेंगे, लेकिन आपको मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि हमारे पास वक्त है। अगर ऑफ कोर्स अल्लाह ने हमारे लिए ज़िंदगी रखी है तो हमारे पास वक्त है, हम अपनी स्टोरी कार्व कर सकते हैं। What is that impact you want to leave behind? Yes, I would want कि हम सब काम करें, how would people remember you? But what are the things, what are the legacies that you want to leave behind you? This is also the time जब हमारी parenting अपने peak को छू रही होती है, because हमारे बच्चे उस age bracket में होते हैं। मैं on an average की बात कर रहा हूँ। What are the legacies that you want to leave behind? These are the years जिसके अंदर इसकी प्लानिंग, इसके ऊपर सोचना, इसके ऊपर मशवरा करना, इसके ऊपर अगर आपको लगता है कि ये आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, उनसे जाकर सीखना, पूछना, समझना। आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ चॉइसेस। मुझे लगता है मेरी लाइफ में मैंने चंद जो बहुत अच्छे काम किए उनमें से एक ये है कि आई हैव हैड पीपल जिनके पास जाकर मैं बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेयर ऑफ जजमेंट के अपने मसले रख सकता हूँ और उनसे उनकी राय ले सकता हूँ, क्योंकि मशावरत उसमें खैर है, वो हमारे लिए बेहतरी करती है। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी है कि आप मशवरा ले किससे रहें, बट चलें कोई नहीं, शुरू तो करें ना मशवरा लेना। आपको थोड़े टाइम में खुद क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। आप अल्लाह से दुआ मांगें कि या अल्लाह मुझे अच्छे मशवरे देने वाले मेरे करीब के सर्कल में ला, मुझे दिखा। But I think that's where the story building happens, and I think it's a fantastic age to seriously think about your story. How would people remember you? But for what reasons? What impact? आज हमने कोशिश की कि हम ये 40 साल के बाद की जो 40+ लाइफ है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। शेयर योर फीडबैक। दूसरे 40+ वालों को जानते हैं, उनको टैग भी करें और उनके साथ ये पॉडकास्ट शेयर भी करें। एंड डोंट फॉरगेट टू ऑल्सो, क्या होता है वो जो सब्सक्राइब और लाइक और वो बेल आइकन जो भी है वो सब कुछ भी करें। आई थिंक दैट्स गुड। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक।